जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। जब अपने घर परिवार में आप यह देखें कि बार बार अनिष्ट हो रहा है, बार बार आप कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं, कार्य बिगड़ रहा है, अनावश्यक रूप से आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं, चाहे आप व्यापार में हो, नौकरी में हो, किसी भी चीज़ से संबंधित आपका कोई भी कार्य हो, परिवार में विशेष करके आपसी मतभेद काफ़ी अधिक है। ऐसी स्थिति में आपको, और साथ ही आप यह भी देखेंगे कुछ विशेष बातें, जैसे कि कुंडली में आप अपने परिवार में देखिए कि मैक्सिमम लोगों की कुंडली में पितृ दोष निकल रहा है। आप किसी ज्योतिष को दिखाएं या किसी व्यक्ति को दिखाएं, उन्होंने बताया कि पितृ संबंधी समस्या है, संतान संबंधी समस्या है, संतान बात नहीं सुन रही है, स्त्री हैं तो पति हाथ से बाहर हैं, अगर घर में जवान बच्चे हैं तो उनका चरित्र कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट हो रहा है, सनातन संस्कृति के अनुरूप वह नहीं है। कुल मिलाकर के हमारा परिवार अगर बहुत ही दिशा से हीन हो चुका है, जैसा चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में इन सभी चीज़ों के लिए, जहाँ पितृदोष भी हो, संसार में आपको हर मार्ग में जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ आपको कुछ ना कुछ कष्ट, विशेष करके कुछ आपत्ति विपत्ति आ रही हो, आपके संतान सही मार्ग पे नहीं चल रहे हो, आपकी ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि इन दोषों के कारण कुल की बधुएं जो हैं वह भी थोड़ा चरित्र से भटकने लगती हैं। ऐसा भी होता है जिसको कि पुरुष जो है कहीं किसी के सामने रख नहीं पाता है, स्थिति इतनी खराब हो जाती है। इन सब स्थितियों में घर के जो बड़े हैं या जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, जो इन सभी चीज़ों से चाहते हैं, देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, हमें इनसे बचाव करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, घर के जो भी वयोवृद्ध हो या जिनके ऊपर जिम्मेदारी और जिनकी मानसिक अवस्था वैसी होती है, वही वयोवृद्ध कहे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि घर में जो उम्र में सबसे बड़े हों, वही जो जिम्मेवारी लेते हैं अपने परिवार की वो बड़े होते हैं। तो जिनके भी परिवार में इस प्रकार की स्थिति आ गई है और वो चाहते हैं कि इन स्थितियों से एक साथ निकला जाए, हर चीज़ के लिए आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अविचारिक दोष है उसके लिए अलग करना है, पितृदोष के लिए अलग करना है, कोई चरित्र से भटक रहा है उसके लिए अलग करना है, संतान बात नहीं सुन रही है उसके लिए अलग करना है। तो इतना सारा अलग अलग साधना या अलग अलग आप उपाय या कोई भी काम करने जाएंगे तो स्थिति और बिगड़ने लगेगी, समय नहीं रहेगा, कौन सा चीज़ को पकड़ें, और आप भी उच्चाटित होने लगेंगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी चिड़चिड़ापन आने लगेगा। ऐसी स्थिति में आपको एक सबसे अच्छा कार्य करना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ को और जोड़ दे रहा हूँ कि अगर अभिचार के कारण आपके कुल की देवी बंधित हो, यह भी आपको पता है कि अविचारिक कारणों से घर की शक्ति साथ नहीं दे रही, हम पूरे तरीके से मिला करके चल रहे हैं और आपको बहुत बड़ा साधना नहीं कर सकते हैं। सबसे विशेष बात यह है कि आपको ऐसी जानकारी नहीं है कि कुछ अब विशेष साधना कर सकें, या आपके पास समय की इतनी कमी है कि आप नहीं कर सकते हैं, या फिर आप महिला हैं, बहुत अधिक साक्षरता आपके भीतर भी नहीं है कि आप संस्कृत के मंत्रों को उच्चारण कर पाएँ, स्रोत इत्यादि का गायन कर पाएँ, या मंत्र बहुत अधिक जप कर पाएँ, ऐसी आपकी स्थिति नहीं है। इन सभी स्थितियों में क्या करना चाहिए, कौन से विधि विधान को अपनाना चाहिए, इस विषय को हम लोग आज अच्छे तरीके से जानेंगे। आप अंत तक बने रहें, बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवती के ऊपर विश्वास रख करके इस बात को सुनिए। जगदम्बा की कृपा से यह हर चीज़ आपके नियंत्रण में हो जाएगा, इस विधान से आप करेंगे तो। उससे पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। सिद्ध सावरी विद्या नाम का दूसरा यूट्यूब चैनल, उसका भी लिंक दिया है, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें। इन सभी माध्यमों से आप सभी के बीच समय समय पर तंत्र संबंधी विभिन्न रोचक विषयों की प्रस्तुति दी जाती है। इस विषय को चलिए आरंभ करते हैं। भगवती पार्वती, जिनको आप महामाया जगदम्बा, जो भगवान सदाशिव की धर्म पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी है। आप देखते हैं दुनिया में लोग क्या करते हैं, महाविद्याओं की उपासना करते हैं, महाशक्तियों की उपासना करते हैं। पार्वती जी की साधना बहुत कम लोग करते हैं। पार्वती जी की सेवा, पार्वती जी की पूजा सामान्य रूप से गौरी गणपति का स्मरण सबसे पहले होता है। गणपति जी का अकेले नहीं होता है, कभी भी पूजन होगा तो गौरी गणेश का पूजन होगा, गौरी के साथ गणपति का पूजन होता है, बस उतना ही भर।
कभी उनका विशेष साधना किसी को करते देखे हैं? बहुत कम लोग चाहते हैं कि हम शमशान काली की साधना करें, मेरे साथ अभिचारिक समस्या है, हम एकादश मुखी हनुमान की साधना करेंगे, हम महाभैरव की साधना करेंगे, हम कपाल भैरव की करेंगे, ठीक है, हम लाट भैरव की करेंगे। जितनी भी प्रचंड शक्तियों का स्वरूप है उनकी साधना करेंगे। हमारे साथ विचारिक समस्या है, हम महापिताम्बरा की साधना करेंगे, प्रतिंग्रा की साधना करेंगे, विपरीत प्रतिंग्रा करेंगे। इसी प्रकार के नाम सुनने में आते हैं। लेकिन कोई भी यह नहीं कहेगा कि हमको माँ भगवती पार्वती की साधना करनी। बहुत कम लोग। और पता है, जो व्यक्ति, जो भी पुरुष कभी भी कह दे कि मुझे भगवती पार्वती की सेवा करनी है या उनकी विशेष कृपा की प्राप्ति करनी है, आप जान लो एक बात, यह गांठ मान लो कि उसके जीवन में कोई न कोई बहुत बड़ा पुण्य उदय होने वाला है कि वह मूल शक्ति की सेवा करने की सोच रहा है। या जगदम्बा ने उसके ऊपर ऐसी कृपा की है कि सबकी बीज जो हैं, इन सभी के रिष्टात्र जो हैं, इन सभी शक्तियों की माध्यम जो बीज मूल हैं, उनकी सेवा करने के लिए वह व्यक्ति बोल रहा है। सबसे बड़ा एक के साथ सब सदस्य सभी शक्तियां 10 महाविद्याओं की आप करने जाएंगे, अलग अलग करनी होगी। 10 महाविद्या का प्रादुर्भाव इन्हीं से हुआ। इन्होंने ही 10 महाविद्या का रूप अलग अलग समय में धारण किया है, सृष्टि के रक्षण के लिए, भक्तों के रक्षण के लिए, दुष्टों के वध के लिए। महाकाल समय समय पे अलग अलग स्वरूप के नियंत्रण करता हुए हैं, लेकिन मूल में वो भगवान शिव रहे हैं। गणपति अलग अलग स्वरूप को धारण किए हैं, भैरव अलग अलग स्वरूप को धारण किए हैं, लेकिन मूल जो रहा है वो भगवती पार्वती से संबंधित रहा है। इसलिए चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति हो, कितनी भी बड़ी शक्ति हो, इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि जगदम्बा भगवती पार्वती, महासती पार्वती के आज्ञा का, आदेश का उल्लंघन कर पाए, या इनके कृपा पात्र का, जो भी भगवती पार्वती की कृपा प्राप्ति किए हुए हैं, जिनके ऊपर कृपा दृष्टि भगवती पार्वती की है, उनके ऊपर कोई और शक्ति नियंत्रण कर पाए किसी भी स्थिति में। सभी शक्तियों की मूल है। आप बहुत ही विशेष चीज के विषय में जान लेते हैं जब आप इनकी ओर अग्रसर होते हैं। समस्त संसार के अधिष्ठात्री शक्ति हैं जगदम्बा पार्वती। उनको आप बहुत सरल सामान्य स्त्री के रूप में देखते हैं कि महादेव के समक्ष हाथ जोड़ करके बैठी हुई प्रतिमा के रूप में आप देखते हैं। सावन के महीने में गठबंधन करने जाते हैं कि हाँ, शिव पार्वती का गठबंधन उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र में होता है, हर जगह नहीं होता है, हर जगह लोग मना कर देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में महिलाएं जो विवाहित होती हैं वो करती हैं, पंडित जी भी गठबंधन करवाते हैं। ठीक है, क्षेत्र के अनुसार अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उस पर कोई बात नहीं। लेकिन आप उनको कहाँ तक देख रही हैं, कहाँ तक आप देख रहे हैं? सबसे बड़े शास्त्र शक्ति हैं। तो आपके जीवन का कोई ना कोई पुण्य उदय हुआ तो जाकर के आप उन मूल शक्ति की सेवा करने के विषय में आप सोच रहे हैं, जो कि समस्त विघ्नों का हरण करने वाले जो महागणपति हैं, जो बाल गणपति हैं, उनका प्रादुर्भाव जगदम्बा किस प्रकार से की है उसे आप देखिए कि नारायण जब कार्तिकेय के पूरे जो बाल स्वरूप हैं और कार्तिकेय से संबंधित पूरी घटना को जब देखे हैं, तब नारायण के मन में यह विचार आया है कि काश मैं भी जगदम्बा का पुत्र होता और भगवती पार्वती मुझे यह वात्सल्य देती, ऐसा पुत्र स्नेह मुझे देती। ऐसा मन में विचार किए हैं वो। और नारायण ही श्री गणपति के रूप में, बाल रूप में, वहां उनकी ही इच्छा पूर्ति के लिए वह लीला हुई, गणपति लीला हुई है। और नारायण को ही कहा गया है कि पुत्र स्वरूप में। आप जब देवी भागवत का पाठ करेंगे, देवी भागवत को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मूल स्वरूप की आप, जब आपके पास इतनी सारी समस्याएं जब हैं, तो आप मूल स्वरूप की साधना कीजिए। किस प्रकार से करेंगे? तृतीया तिथि, किसी भी महीने की किसी भी पक्ष की तृतीया तिथि को आप दीजिए, नहीं तो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, और हम तो बोलते हैं दोनों ही पक्ष की तृतीया तिथि से आप आरंभ कीजिए। किसी भी पक्ष की तृतीया तिथि हो जिसके अधिष्ठात्र शक्ति माँ भगवती गौरी पार्वती हैं, तृतीया तिथि से आपको जो है यह करनी चाहिए। क्या करना है आप इसमें? आपको बहुत ही सरल और सामान्य है। आप विवाहित हो, अविवाहित हो, किसी भी स्थिति में आप जो है इस साधना को आराम से कर सकते हैं। करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी? एक ही चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आप विवाहित हैं
तो आप शिव पार्वती जी के ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ शिवलिंग के समक्ष भगवती का श्री विग्रह स्थापित हो, यानी पंचतायन जो बना रहता है, जो शिव मंडल बनता है, महादेव का मंडल बनता है, उसमें भगवती पार्वती का श्री विग्रह उपस्थित हो। या ऐसे भी मंदिर में आप जा सकते हैं जहाँ शिव पार्वती जी का श्री विग्रह हो, शिवलिंग ना होकर शिव पार्वती का विग्रह, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। श्रृंगार की समस्त सामग्री लेके जाना है। पहला बार जब भी साधना को आरंभ करेंगे तो श्रृंगार की समस्त सामग्रियों को लेकर के जाना है, यानी कि आप अगर सक्षम है तो कम से कम साड़ी, या नहीं तो फिर चुनरी हुआ, और 7 तरह का श्रृंगार सामग्री जो होता है उसे जरूर लेकर के जाएं। जो सतीत्व का प्रतीक होता है, विवाहिता का प्रतीक होता है चूड़ी, सिंदूर, आलता, इन सभी चीज़ों को, 7 प्रकार की चीज़ों को लेके जाएंगे। 7 तरह की मिठाई को लेकर के जाएंगे। यह 2 चीज़ लेकर के जाएंगे। हाथ में अक्षत फूल लेकर के पार्वती जी के समक्ष पहले गणपति जी को स्मरण करके हाथ में फूल लेकर के संकल्प करेंगे मानसिक रूप से कि हे जगदम्बा पार्वती, मुझे मेरे जीवन में इतने प्रकार के अमुक कष्ट हैं, हे जगदम्बा कृपा करके आप अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पे दीजिए ताकि मेरा गृहस्थ जीवन सफल हो सके। ध्यान रखिए, जान लीजिए, गृहस्थ जीवन जगदम्बा ही लेकर के चलती हैं, पार्वती ही लेकर के चलती हैं। भगवती का बाकी सारा स्वरूप तो अलग अलग प्रकार की महाविद्याओं का स्वरूप है, अलग अलग जो चीज़ें हैं उनके नियंत्रण के लिए वो स्वरूप धारण की हैं, वो विषय अलग है। लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए जगदम्बा पार्वती स्वरूप में ही पूजित हैं, और गृहस्थ को चलाने वाली वही हैं। जो अघोर महाअघोर हैं, शमशान के वासी हैं, महाकाल हैं, उनके गृहस्थ जीवन में भगवती पार्वती के स्वरूप में है। तो आपकी हमारी गृहस्थी भी जगदम्बा इसी स्वरूप में चलाएंगी अच्छे से ना। तो उस स्वरूप के समक्ष आप सबसे सर्वप्रथम संकल्प करके सभी चीज़ों को समर्पित करेंगे, और वहीं पर आप बैठ करके एक PDF का छोटा सा फॉर्मेट हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस मंत्र को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका पूरा विधान उसमें लिखा रहेगा, आप क्या क्या करना है, मंत्र का जप किस प्रकार से करना है, ठीक है, उसको हम लिख करके पूरा डाल देंगे। उसमें जिस विधान से उस मंत्र का जप बताया गया रहेगा, सिर्फ उतना आपको पहला दिन उनके समक्ष करना है, और फिर बाकी के दिन आपको घर में एक घी का दीपक जला करके पार्वती जी के नाम से जला करके और घर पे करना है। बस इतना आपको नियमित करना है। और अगला काम क्या करना है कि हर पक्ष की तृतीय तिथि को आप जाकर के माँ के सामने हाजिरी लगाएंगे, यानी भगवती पार्वती के पास जाकर के धूप दीप दीपक जला करके उनको श्रृंगार की सामग्री इत्यादि समर्पित करके, और वहाँ पर आप जाप करके पाठ करके आएंगे। यह आप नियमित रूप से अपने घर में उठा लीजिए, इस पूरे विधान को उठा लीजिए। जब आप एक पक्ष तक 1 महीने तक जप को कर लें, और अगर आपके लिए संभव हो तो हर तृतीय तिथि को हवन भी करें। हर तृतीय तिथि को आप हवन करें, घर में करें, इच्छा हो तो मंदिर में करें, इच्छा हो तो सामान्य रूप से करें। अगर लगता है कि स्वयं से नहीं कर सकते, किसी योग्य ब्राह्मण से करवा लें कि मुझे इस मंत्र, उनको लिख करके दे दें कि यह मंत्र है, इस मंत्र से मेरे को 108 आहुति दिलवा दीजिए, विधि विधान आगे पीछे का आप देख लीजिए, उनसे आप करवा लीजिए। दक्षिणा इत्यादि यथाशक्ति 100, 200, 500 जो आपकी इच्छा हो उनको दे दीजिए और करवा लीजिए, करिए। बहुत अधिक क्लिष्ट नहीं है, बहुत सामान्य है, लेकिन अगर भगवती पार्वती के स्वरूप की, उनकी उपासना साधना और उनका आशीर्वाद कृपा प्राप्ति आपको हो जाए, तत्पश्चात आप किसी भी साधना में जाइए, उनके किसी भी स्वरूप की साधना कीजिए, आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो, आज की यह बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। गृहस्थ जीवन के लिए यह साधना अति उत्तम है, कोई भी इस विधि विधान से कर सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो श्रृंगार की सामग्री ब्राह्मण से, पंडित जी से चढ़वा लीजिएगा। अगर विवाहित हैं तो स्वयं चढ़ा दीजिएगा। या फिर अगर आपके क्षेत्र में ऐसा हो कि पुरुष जो हैं श्रृंगार की सामग्री नहीं चढ़ा सकते हैं, यह भी होता है क्षेत्र के अनुसार, तो ब्राह्मण से चढ़वाइए, और स्त्री हैं तो आप स्वयं चढ़ा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बाद बाकी सारा चीज़ जो है आप स्वयं कर लीजिए, और पूरा विधान जो है एक बार हम लिख करके PDF फॉर्मेट में डाल देंगे। आप उसको, चूँकि हम इसलिए लिख करके डालेंगे, यहाँ तो मेरा काम था कि आपको मोटिवेट करें कि आप एटलीस्ट इस चीज़ को समझें, इस विधान को समझें, भगवती के स्वरूप की महत्ता को समझें। और PDF फॉर्मेट में जो लिख करके डालेंगे उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ताकि विधान आपको जब भी ज़रूरत हो आप उसको पढ़ करके अच्छे से कर सकें। उसके बावजूद भी कोई शक संशय हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ एक बार मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि हाँ, ये साधना को करने जा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे। आशा करते हैं इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।